अच्छे नहीं लगते, मैं आपको सही बात बताऊं सर, अच्छे नहीं लगते हो आप ऐसे शांति। जरा एक बार जरा ढोल बजाओ आप, और जोर से आवाज लगा ना, ऐसे धीरे धीरे वाली आवाज नहीं, थोड़ा जोर से आवाज आनी चाहिए ढोल की, थोड़ा और तेज, थोड़ा और तेज, थोड़ा और तेज, थोड़ा और तेज, थोड़ा और तेज। विजय जी, चाहे क्या हो, अब आप मेरे को बताओ, राजा, अब आप मेरे को बताओ, ऐसे करेंगे, शांति और चिंता नहीं होगी। आप तो वाइब्रेंट हो, और वाइब्रेंट इंडिया के वाइब्रेंट विजय जी हमारे साथ हैं। बस, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर, ये आपके लिए था ये, ठीक है ना। अब आपको चार्ज कर दिया सर, एक गाना सुनाना और शेर बताने। तो चलिए, कोई बात नहीं। तो एक गाना जो मैंने एफएम के लिए लिखा था, एफएम को मैंने पोस्ट भी किया था मनीष जी, तो उन देखा नहीं देखा, आपको नहीं देखा होगा। तो वो गाने की लाइन ऐसी थी कि कहना है आज मैडम से पहली बार, डिविडेंड के ऊपर लेती हो मैडम टैक्स क्यों बार बार। तो ये गुंजाइश है कि ऑलरेडी टैक्स पेड मनी है, उसमें इंटरेस्ट पे टैक्स नहीं लगता है। जब कंपनी इंटरेस्ट पे करती है, भाई दो ही तरीके से आप कैपिटल जुड़ा सकते हो, क्या तो इक्विटी से और या समझिए डेट से। तो डेट के लिए आप इंटरेस्ट देते हो तो वो आपको प्री टैक्स में आ जाता है, और डिविडेंड देते हो तो वो पोस्ट टैक्स के अंदर आता है, फिर आप टैक्स लिखते हो। एक तो ये है, और दूसरा आपने बोला कविता सुनाना, तो एक कविता मैंने लिखी थी अमृतकाल के ऊपर में। हाँ, बिल्कुल, वो मैं आपको सुनाता हूँ कि अमृतकाल के 25 साल में भारत की हुई एंट्री है, तेज गति से बढ़ने वाली ये नंबर 1 कंट्री है, खुशहाली समृद्धि के संग स्वाभिमान कॉम्प्लीमेंट्री है, 5 साल में टॉप 3 में होंगे, मोदी जी की गारंटी है, मोदी जी की गारंटी है। वाह, बहुत ही बढ़िया, बजाओ एक बार फिर से ढोल वापस से, ऐसे मजा नहीं आएगा, बजाओ थोड़ा लाउड बजाओ, थोड़ा बढ़िया आ गया जी, थोड़ा हाँ लाउड। ये हो गई ना बात, ये कमाल, और बहुत ही शानदार तरीके से आपको कविता भी बताई और आपको शेर भी बताए। अब एक काम और हम करते हैं, विजय ने पूरा माहौल बना ही दिया है। विजय जी, एक सेक्टर में को आपसे और पता करना है जिसपे आपके कन्विक्शन सबसे ज़्यादा है, जो चीज़ आपको लगता है कि हाँ अभी भी सस्ती है, ले लो। ये सब रिटेलर्स के लिए आप बोल रहे हो, हमारे लिए आप सब रिटेलर्स को बता दो जो आप कहना चाहते हो, और हमारा क्वेश्चन भी छोड़ दो। हाँ, आप जो रिटेलर्स वगैरह चल वो बोलो। मेरे को ऐसे लगता है कि देखिए, जो अमृतकाल जो चल रहा है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है और जो आगे के ढंग लग रहा है, ये चतुर्मुखी विकास होने वाला है इंडिया के अंदर में। आप कोई सोचेंगे ये पहले के जैसा नहीं होगा कि 3 सेक्टर बढ़ गए और 3 सेक्टर डूब गए। उनकी रफ्तार में फर्क हो सकता है कि कोई जा रहा है 160 किलोमीटर की स्पीड से, कोई जा रहा है 80 किलोमीटर की स्पीड से। ये चलता रहेगा इतनी बड़ी इकोनॉमी में। मेरे को लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर का जो शेयर है, जो सेक्टर है, इसके बिना इंडिया का विकास नहीं हो सकता, इसके बिना आप इंडिया को ड्रीम नहीं कर सकते हो। तो इसके अलावा और भी कई सेक्टर है, लेकिन आपने एक बताया तो मेरे को ऐसे लगता है, नहीं आप खुले में सर, आप जितने मर्जी बताओ। नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे को लगता है कि ये सेफ है, ये महंगा दिखता रहेगा आपको, जैसे डिफेंस के शेयर्स आपको महंगे दिखेंगे, लेकिन अगर आपका 10 साल का विजन है तो आप वो एक बार उसको आप भूल जाइए कि 20% घट जाएगा, 25% यहाँ से घट जाएगा। वो तो शेयर बाजार में बढ़िया से बढ़िया कंपनी भी घटती बढ़ती रहती है। एक से बढ़कर एक शेयर बताते हैं, हमेशा एक से बढ़कर एक शेयर बताते हैं। आज हम लोग की थीम है खुल जा सिम सिम। डिम्पी सर, खुलजा सिम सिम में आप बता दीजिए जो आपको ठीक लग रहा हो, कोई भी शेयर 2 एक या 2 कोई भी ऐसी जो आपको लगता हो कि बढ़िया। बाकी मेरे सारे बताए हुए हैं, जैसे जो शेयर्स मैंने लिए हैं वो सब डिस्कस कर चुके हैं। जैसे मैंने इंडिगो लिया था लास्ट ईयर बजट में आपके यहाँ मैंने बताया था, तो वो स्टोरी मेरे को लगता है 10 साल चलने वाली है। मेरे को एक नया सेक्टर लगता है ये हाइड्रोजन से रिलेटेड जो भी है गवर्नमेंट है, जैसे मेरे को ऐसे लगता है कि जैसे फॉर एग्जांपल सोलर के अंदर में, विंड के अंदर में चाइना पूरी दुनिया के अंदर में सुप्रीमेसी है। एक कोई आर्टिकल पढ़ रहा था कि चाइना में कि 1 साल में कितना सोलर का जो लगाया, जो पूरी अमेरिका में या 10 लगा या जो भी का समथिंग ऐसे ऐसे आंकड़े आ रहे हैं। तो वहां पर पूरा वर्चस्व जो है वो चाइना का हर चीजों के अंदर में, तो उसने सारी दुनिया को कैप्चर कर रखा है, कहाँ कहाँ लिथियम मिलेगा, कहाँ पर क्या होगा, कहाँ सोलर सेल हमको लेना, चाइना से लेंगे। हमको लगता है हाइड्रोजन जो एक नया निकला, इसमें शायद इंडिया एक लीड ले सकता है इसके अंदर में। तो इसके रिलेटेड शेयर्स अभी इसमें तो ओएमसीज जो है वो सारे हाइड्रोजन के अंदर में सब डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। तो मेरे को इस बोलकर वो सेक्टर मेरे को अच्छा लगता है कि हाइड्रोजन के कारण, नॉट बिकॉज ऑफ ऑयल एंड ऑल। ठीक है, हाइड्रोजन के कारण ऑयल और इससे रिलेटेड बहुत आपको स्मॉल मिड कैप में बहुत शेयर्स मिलेंगे जो इनके एंसिलरीज है, जिनको सपोर्ट करेंगे। उसके बिना तो हो नहीं सकता, बिना एमएसएमई के। तो उसमें आपको शेयर ढूंढने चाहिए जो हाइड्रोजन से रिलेटेड हो, क्योंकि नया बज़वर्ड अब यही है। ठीक है, कोई ऐसी थीम जिस पे आप सतर्क करना चाहो रिटेलर्स को कि यहाँ पे थोड़ा सावधान, कॉशियस हो जाओ, पोजीशंस है तो नहीं, थोड़ा थीम को सावधान की बात नहीं है, मार्केट से सावधान रहना चाहिए। आप कभी भी कोई भी शेयर्स खरीदे ना,
आप हर समय ये समझ के चलिए कि ये शेयर आज मैं लेता हूं, ये 20-25% अगले 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में गिर सकता है यहां से। वो अपना माइंडसेट खाली उस चीज के लिए तैयार रखिए अपना, कि चाहे वो कितना सस्ता शेयर हो वो भी गिर सकता है, और महंगा हो तो जरूर गिर सकता है। तो इस चीज के लिए तैयार रखिए। हम ऑल टाइम हाई में है और मार्केट में पूरी बॉयंसी है, थोड़ा यूफोरिया भी है कई कई पॉकेट के अंदर में, और तो उस चीज से थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, अपने मेंटल कैपेसिटी को तैयार रखना चाहिए कि घटेगा तो मैं